जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस में भी बताए थे व्हेन का और व्हाइल का यूज कैसे किया जाता है, और पॉजिटिव सेंटेंस में भी बताए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग उसको समझे होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का नियम और फार्मूला और एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो पहले हम इसमें बताएंगे आप लोगों को, जो एग्जाम्पल है WH वर्ड का नहीं है, पहले है यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। क्या से शुरू होने वाले क्वेश्चन को पहले हम बता रहे हैं। इसका नियम है यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी के स्थान पर वाज या वेयर, वाज या वेयर कहते हैं, जिसको वर भी कहते हैं वेयर भी कहते हैं, वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब, अगर सब्जेक्ट एक वचन हो मतलब सिंगुलर नंबर हो तो वाज, और बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर हो तो वर लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फार्मूला दिया गया यहाँ पे, सबसे पहले वाज या वर लगा देंगे। देख, इतना ध्यान देना है, जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसकी बात कर रहे हैं अभी, जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर नाट दिया होगा सेंटेंस में तो नाट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया जो होती है उसके फर्स्ट फॉर्म में ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही होता है, यही तो बताता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका एग्जाम्पल दे दिए हैं, क्या वह तुम्हें चिढ़ा रहा था, चिढ़ाना नहीं होता है, चिढ़ाना किसी को, तो चिढ़ा रहा था, क्या वह तुम्हें चिढ़ा रहा था। देखिए क्या से शुरू हुआ है, तो आपको पता है जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी के स्थान पर वाज या वर कर्ता के अनुसार मतलब सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अब सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब बता दिए, अगर एक वचन होगा तो वाज, अगर बहुवचन होगा तो वर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट में वह है, वह मतलब एक वचन है, तो सब्जेक्ट जब वह है तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, क्या के स्थान पर वाज लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन हमारा सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो वाज फार्मूला से चलेंगे, वाज हो गया। इसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही। इसके बाद नाट इसमें दिया नहीं है, इसमें नाट नहीं है, तो नाट को छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे क्रिया में, इसकी मुख्य क्रिया क्या है, चिढ़ाना। तो टीज मीन्स होता है चिढ़ाना, TE, टीज मीन्स चिढ़ाना होता है। अब क्या करेंगे, इसमें ING लगा देंगे, टीजिंग, वाज ही टीजिंग। अब किसको, तुम्हें, वाज ही टीचिंग यू, बस वह क्या वह तुम्हें चिढ़ा रहा था। इसके बाद है क्या वह तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था, बताइए कौन नहीं खेल रहा था, वह नहीं खेल रहा था, इसका मतलब वह एक वचन है, तो यहाँ पे हमें वाज लगाना होगा, वाज ही। देखिए वाज लगा दिए, इसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए। अब नाट अच्छा नाट है, इसमें नाट लगा दीजिए, वाज ही नाट। देखिए यहाँ पे जो नाट हम लगाए सब्जेक्ट के बाद, तो इसको हम लगा सकते हैं वाज नाट, ऐसे वाज नाट ही, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। आप ऐसे लगा भी सकते हैं सहायक क्रिया के बाद नाट, वाज नाट, ठीक है, वाज नाट लगा सकते हैं, या तो वाज ही नाट, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाज ही नाट। इसके बाद है मुख्य क्रिया, क्या इसमें है, खेल रहा था, खेलना। मुख्य क्रिया का मतलब होता है जब कोई भी काम किया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं। जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं, वही क्रिया है। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, तो मुख्य क्रिया ही बन गई। अब खेलना होता है किसके मीन्स, प्ले मीन्स, प्ले। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले। अब इसमें ING हमको जोड़ना है अपने पास से, तो ING प्लेइंग, बस। वाज ही नॉट प्लेइंग, अब तुम्हारे साथ, साथ का मतलब होता है विद यू, बस। कितना आसान लग रहा है। इसके बाद है क्या उस समय तुम पढ़ रहे थे, क्या
उस समय तुम पढ़ रहे थे। देखिए क्या से शुरू हुआ है। अब उस समय पढ़ कौन रहा था, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे यह नहीं सब्जेक्ट है, क्या उस समय तुम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे अब हमेशा देखिए 2-3 एग्जाम्पल में सब्जेक्ट शुरू में ही आया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे समय दिया गया उस समय। ठीक है, तुम पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहा था, तुम। तो तुम इसमें क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के लिए हमें वेयर लगाना पड़ता है। वेयर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। अब इतना हो गया, तुम पढ़ रहे थे और क्या क्या तुम पढ़ रहे थे। अब उस समय, तो समय के लिए एट दैट टाइम, बस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वे क्रिकेट खेलने जा रहे थे। देखिए इसमें दो क्रिया, खेलने जा रहे थे, इसमें एक इन्फिनिटिव वर्ब है। इन्फिनिटिव वर्ब जो हम बता चुके हैं, वर्ब कितने टाइप्स की होती है सब पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में हमारे हैं लगभग, जाएंगे प्लेलिस्ट में, वर्ब के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें मिल जाएगा आपको। तो इसमें दो वर्ब हैं, एक इन्फिनिटिव है और एक मेन वर्ब है। तो इन्फिनिटिव वर्ब होती है जो वर्ब के पहले हम टू लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, ए इन्फिनिटिव होती है, ना नी ने, इसका अर्थ निकलता है ना नी ने। तो देखिए यहाँ पे खेलने, तो ने निकला ना। तो इसका बेहतर ज्ञान चाहिए अगर आपको, तो हमारा जो है वर्ब वाली वीडियो, वर्ब की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसका हम लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इसमें भी डरना नहीं है कुछ। देखिए कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मुख्य क्रिया को लिखा जाता है, मतलब नियम तो वही रहेगा, जैसे वाज वर है, सब्जेक्ट है, नाट है और वर्ब। मेन वर्ब को पहले लिखा जाएगा, मेन वर्ब को पहले लिख दीजिए, उसके बाद इन्फिनिटिव को लगा दीजिए। देखिए क्या वे, क्या से शुरू हुआ है, तो वे बहुवचन है, तो यहाँ पे वर लगाएंगे, वर दे। इसके बाद वर हो गया, सब्जेक्ट है, नाट तो है नहीं इसमें। यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, जा रहे थे, गोइंग टू प्ले। अब देखिए गोइंग मतलब जा रहे थे, अब टू प्ले अभी बताए हैं आपको कि 2 + V1 को इन्फिनिटिव बोलते हैं, और इसका अर्थ निकलता है, मतलब इसका उच्चारण होता है जो, मतलब नानी ने होता है। जैसे नानी ने, खेलने है ना, तो टू प्ले मतलब खेलने, खेलने। जो भी क्रिया रहेगी उस क्रिया के पहले टू लगा दिया जाएगा, वो इन्फिनिटिव हो जाएगी, और उसमें उसका अर्थ निकलेगा, जैसे नानी ने, लास्ट का अक्षर उसका नानी। देख खेलना होता है, प्ले मीन्स खेलना, तो खेलने या खेलना, ठीक ना। तो खेलने जा रहे थे, यहाँ तक हो गया। वर दे गोइंग, क्या वे जा रहे थे, और टू प्ले खेलने, टू प्ले क्या खेलने, क्रिकेट, द क्रिकेट, बस हो गया। ऐसे ही बनाना है, केवल फार्मूला याद रहना चाहिए। सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस वही होते हैं, जैसे उसका नियम यही रहेगा, सबसे पहले हमको WH वर्ड लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही रहेगा, केवल उसमें स्थान जो है उसमें बदल दिया जाएगा, मतलब जैसे कौन सी क्रिया हो गई और कौन सा समय लगा दिया गया, यही रहेगा, यही सब बदला जाएगा। लेकिन जो इसका मेन स्ट्रक्चर रहेगा वो नहीं बदला जाएगा। हर सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितना भी टेंस का रहेगा सबका ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। इसमें हम नियम नहीं लिखे हैं, नियम हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। जो हमारे पुराने बच्चे होंगे वो लोग नियम जानते होंगे और लिखे भी होंगे, क्योंकि वही नियम सब सेंटेंस में चलता है। जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं सब में वही एक ही नियम चलता है, तो इसीलिए हम नियम नहीं लिखे, नियम ऐसे बोल दे रहे हैं। देखिए पहला नियम तो आप लोग जान ही लिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी का स्थान पर सहायक क्रिया वाज या वर्ग कर्ता के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया। इसके बाद होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसके, किसके, ये सब दिया होता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और उसी में से कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे तीसरा नियम में कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, ये शब्द जब दिए होते हैं तो इसके साथ नाउन को लगाते हैं। नाउन अगर होगा उस सेंटेंस में दिया रहेगा तो नाउन को लिखेंगे उसके साथ, और वही शब्द जो बन जाएगा WH वर्ड बन जाएगा। ठीक है,
और एक सेंटेंस होता है, नियम होता है, जैसे यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन दिया होता है तो कौन के अंग्रेजी हु को एक वचन कर्ता मानकर साधारण वाक्य बनाते हैं। साधारण वाक्य मतलब उसी सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। और आप लोग जानते हैं कि हु जो होता है, हु ए सब्जेक्ट होता है, हु सब्जेक्ट होता है और हुम ऑब्जेक्ट होता है, ये जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम केवल इसका फार्मूला लिखे हैं और फार्मूला के बाद सब एग्जाम्पल है, ठीक है ना। फार्मूला इसका है, सबसे पहले WH वर्ड पहला नंबर काम, इसके बाद वाज या वर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट होगा एक वचन तो वाज, अगर बहुवचन तो वर। इसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे तीसरा नंबर, नाट अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, इसके बाद लगा देंगे नाट। फिर मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है 5वें नंबर पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क्स लगाना ना भूले कभी भी, ठीक। एग्जाम्पल इसका है, तुम कल सुबह क्या पढ़ रहे थे। देखिए अभी अभी हमने बताया है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि उसी के स्थान पर सहायक क्रिया वाज या और कर्ता का अनुसार लगाएंगे, ये नियम था। लेकिन यहाँ पे जो क्या आया हुआ है, क्या ये क्या बीच में आया हुआ है, पहले नहीं आया हुआ है, तो इस क्या को हम लिखेंगे और WH वर्ड मान कर लिखेंगे। अगर यही क्या सबसे पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, लेकिन अगर बीच में आ जाता है तो लिखी जाती है, क्योंकि अगर पहले आ जाता है तो वह हो जाता है यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे अगर यहाँ पर होता क्या तुम कल सुबह पढ़ रहे थे, तो उसका आंसर क्या होता, या तो बताएगा हाँ या तो बताएगा नहीं, ठीक है, मतलब यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब जिसका आंसर हाँ अथवा ना में होता है उसे हम कहते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे बीच में आया हुआ, अब देखिए इसका आंसर यस आर नो में नहीं मिलेगा, ये पूछ रहा है कि तुम कल सुबह क्या पढ़ रहे थे, इसको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या पढ़ रहे थे बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या से आया होता तो ये हाँ या नहीं हम जवाब दे सकता था। तो जब बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी और WH वर्ड के स्थान पर देखिए क्या क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, इसके बाद वाज या वर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लूरल मतलब कि बहुवचन, तो हमको वर लगाना है, व्हाट वर यू। देखिए वर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसमें नाट नहीं दिया, नाट को छोड़ दीजिए। मुख्य क्रिया पढ़ रहे थे तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, और इसमें आंजी लगाएंगे हो जाएगा रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, खुद पूछ रहा है क्या पढ़ रहे थे, व्हाट वर यू रीडिंग, और इसमें बच गया समय कल सुबह, ठीक है, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे। कोई ये मत लगाइएगा कि टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि टुमारो मॉर्निंग हो जाएगा तो आने वाला समय, आने वाला कल, तो भविष्य में हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यस्टरडे मॉर्निंग मतलब बीता हुआ कल जो है उसकी मॉर्निंग, उसकी सुबह में। अध्यापक तुम्हें व्याकरण कब पढ़ा रहे थे, अब देखिए कब, यहाँ पे WH वर्ड है, कब पढ़ाते, कब की अंग्रेजी लिखे सबसे पहले व्हेन। इसके बाद हमको लगाना है वाज या वर, लेकिन वाज या वर तभी लगाएंगे जब हमको पहचान हो जाएगी कर्ता एक वचन है कि बहुवचन। देखिए अध्यापक तुम्हें व्याकरण कब पढ़ा रहे थे, बताइए कौन पढ़ा रहा था, अध्यापक, तो अध्यापक अकेले पढ़ाएंगे, ठीक है, एक वचन मान लीजिए, वाज द टीचर, ठीक है, व्हेन वाज द टीचर, सब्जेक्ट तक हो गया, नाट उसमें दिया नहीं है, पढ़ाना, टीच मीन्स होता पढ़ाना, आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग यू। अब देखिए इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ा रहे थे, ग्रामर, किसको पढ़ा रहे थे, तुम्हें, डबल ऑब्जेक्ट है, पहले हम लगा देंगे टीचिंग यू, तुम्हें पढ़ा रहे थे द ग्रामर, ठीक है। तुम विद्यालय में सच क्यों नहीं बोल रहे थे, यहाँ पे WH वर्ड है क्यों, क्यों नहीं बोल रहे थे सच, इसका मतलब झूठ बोल रहे थे, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें है तुम, मतलब बहुवचन है तो वर लगाएंगे, वाई वर यू। अब नहीं बोल रहे थे ना तो नाट लगा दीजिए, देखिए नाट यहाँ पे लगाए हैं, सब्जेक्ट के बाद है नाट लगाए हैं, नाट को हम वाज और वर के बाद भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले बता चुके हैं, वाई वर यू नॉट। अब बोलना होता है किसके मीन्स, स्पीक मीन्स, टेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाई वर यू नॉट स्पीक, तो स्पीक में आंजी लगाएंगे हो जाएगा स्पीकिंग द ट्रूथ, द
ट्रुथ और विद्यालय में इन द स्कूल, इन द स्कूल। इसके बाद सभी लड़के क्रिकेट कैसे खेल रहे थे, ये तरीका पूछ रहा, मैनर जिसको बोलते हैं, तरीका कैसे खेल रहे थे, ये हो जाएगा हाउ। सबसे पहले हम इसको लगा लेंगे हाउ, क्योंकि ये WH वर्ड है, इसको पहले लिख लेंगे। अब हमको चेक करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है कि बहुवचन है। अब चेक करेंगे, सभी लड़के मतलब बहुत लड़के, तो स्वाभाविक है कि बहुवचन होगा, यानी कि प्लूरल नंबर होगा। तो बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। वर को हम कभी कभी वेयर भी बोल देते हैं, जो मर्जी करें। हाउ वेयर ऑल बॉयज, हाउ वेयर ऑल बॉयज। इसके बाद लगाना है हमको नॉट, है नॉट नहीं है। मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। हाउ वेयर ऑल बॉयज प्लेइंग। अब देखिए क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, लास्ट एग्जांपल बचा हुआ है, सोहन और मोहन कहाँ खेलने जा रहे थे। देखिए खेलने जा रहे थे, एक इन्फिनिटिव एक मेन वर्ब। अभी भी बताए हैं, एक दो एग्जांपल पहले बताए हैं, इन्फिनिटिव उसमें बताया है, ये सर नो आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए आप लोगों को आता है, कोशिश करिए। कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले लिखिए वेयर। इसके बाद सोहन और मोहन, बताइए कौन खेलने जा रहा था, सोहन और मोहन, तो मतलब कि दो लोग हैं, बहुवचन है, तो वर लगा देंगे। वेयर वर सोहन एंड मोहन। देखिए यहां तक हो गया। यहाँ पे ये सब फार्मूला से चल रहा है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं जल्दी जल्दी, तो इसका मतलब नहीं है कि मतलब ऐसे चाहे जो जिसे लगा दे, इसी बात नहीं है, फार्मूला से चल रहा है। देखिए चेक करिए, WH वर्ड हो गया, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता के अनुसार कर्ता बहुवचन था तो हो गया। अब सब्जेक्ट हो गया सोहन एंड मोहन। अब इसके बाद नाट नहीं है, नाट नहीं है तो मेन वर्ब लगाइए। मेन वर्ब में क्या है, जा रहे थे। देखिए कैसे पहचानेंगे कि मेन वर्ब कौन है और इन्फिनिटिव कौन है। देखिए दोनों को हम पहचानने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहला, जिस क्रिया के अंत में ना नी ने लगा हो, ना नी ने, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। जैसे 2 + V1, इसको हम ना नी ने, मतलब इसका लास्ट में जो उच्चारण होगा ना नी ने रहेगा, जो भी क्रिया रहेगी। खेलना होता है प्ले मिस, तो खेलने, इसका मतलब ये इन्फिनिटिव हो गई। उसके बाद अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए, वह क्रिया जो टेंस की पहचान कराती है कि सेंटेंस जो है, वाक्य हमारा है किस टेंस का है, वही क्रिया हमारी होती है मुख्य क्रिया। अब जा रहे थे, जा रहे थे, इसका मतलब टेंस की पहचान करा रही है ना, तो यही मुख्य क्रिया हो गई। अब इसको हम मुख्य क्रिया के रूप में लगाएंगे। उसके बाद इन्फिनिटिव बना लेंगे खेलने को, मतलब ना नी ने, जानते हैं। सोहन एंड मोहन हो गया। अब जा रहे थे, गोइंग, गोइंग मतलब जा रहे थे। अब खेलने, तो 2 + B1, टू प्ले, बस। अब इसमें स्थान दिया ही नहीं है, पूछ रहा है कहाँ जा रहे थे, तो क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है, लगा दीजिए, भूलिएगा मत गलती से। वेयर वर सोहन एंड मोहन गोइंग टू प्ले, सोहन और मोहन कहाँ खेलने जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसका हम जवाब देंगे आप लोगों को कमेंट से ही। और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो ही बना करके दे देंगे। ठीक है तो आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए, नोटबुक बनाते रहिए। ठीक है ना दोस्तों, कोई भी समस्या हो तो आप लोग हमको ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।